दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए। आज अगर कोई किसान आपसे कहे मैंने 3 साल में सेब से लाखों कमा लिए, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? और अगर कोई दूसरा किसान कहे हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग ने मेरा पूरा बाग तबाह कर दिया, तो क्या आप उस पर भी यकीन करेंगे? सच ये है कि दोनों सच बोल रहे हैं। हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग आज हिमाचल की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द है। कहीं इसे खेती का भविष्य कहा जा रहा है, तो कहीं इसे खेती की सबसे बड़ी भूल। किसी के लिए यह नई उम्मीद है, तो किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा। तो सवाल यह नहीं है कि हाई डेंसिटी सही है या गलत। असल सवाल यह है, क्या हाई डेंसिटी आपके लिए सही है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम कोई सपना नहीं बेचेंगे, हम आपको डराएंगे भी नहीं। हम सिर्फ एक काम करेंगे, पूरी सच्चाई बताएंगे, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई, बिल्कुल बिना मिलावट, ऐसी भाषा में जो हर किसान और हर आम आदमी आसानी से समझ सके। अगर आप किसान हैं या किसान परिवार से हैं या खेती का भविष्य समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची ग्राउंड रियलिटी वाली डॉक्यूमेंट्रीज, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम ट्रेंड नहीं, सच दिखाते हैं। हाई डेंसिटी को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पहले सेब की खेती कैसी थी। 20 से 30 साल पहले हिमाचल में ज्यादातर सेब के बाग एक ही तरीके से लगाए जाते थे। 1 हेक्टेयर में 200 से 300 पेड़ बहुत ऊंचे, शाखाएं फैली हुई, फल आने में 8 से 10 साल, और पूरी डिपेंडेंस मौसम पर किसान पेड़ लगाता था, फिर इंतजार करता था। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, और तब कहीं जाकर पेड़ थोड़ा फल देना शुरू करता था। कई किसान कहते हैं हमने पेड़ तो लगाए, लेकिन फल देखने से पहले हम बूढ़े हो गए। पहले यह सिस्टम चलता था क्योंकि उस समय जमीन सस्ती थी, परिवार बड़े थे, मजदूर घर में मिल जाते थे, मौसम ज्यादा स्टेबल था। लेकिन समय के साथ ये सब बदल गया। धीरे धीरे हिमाचल के बागों में समस्याएं दिखने लगीं। सबसे पहले जमीन के टुकड़े छोटे होने लगे। जहां पहले एक परिवार के पास 5 से 10 बीघा जमीन होती थी, आज वही जमीन भाइयों में बंटकर 1 से 2 बीघा रह गई। अब सवाल यह था, इतनी कम जमीन से पूरा परिवार कैसे चले? दूसरी बड़ी समस्या, युवा पीढ़ी का खेती छोड़ना। युवाओं को लगा इतनी मेहनत, इतना इंतजार और कम कमाई, तो उन्होंने शहरों का रुख किया। तीसरी समस्या, क्लाइमेट चेंज। बर्फ कम होने लगी, ठंड का समय घटने लगा, फूल जल्दी आने लगे, हेलस्टॉर्म बढ़ने लगे, बीमारियां बढ़ गईं। ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स इन बदलावों के लिए तैयार नहीं थे। कई किसान हर साल यही कहते, पेड़ तो हैं लेकिन फल नहीं है। यहीं से एक नया सवाल जन्मा, क्या सेब की खेती का कोई दूसरा रास्ता है? इस सवाल का जवाब भारत में नहीं, यूरोप में ढूंढा गया। इटली, नेदरलैंड्स, पोलैंड, यूएसए, इन देशों में भी एक समय यही समस्याएं थीं। जमीन बहुत महंगी, लेबर बहुत एक्सपेंसिव, खेती प्रॉफिटेबल नहीं। साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उन्होंने सोचा, अगर पेड़ छोटा कर दिया जाए, अगर स्पेसिंग कम कर दी जाए, अगर रूट को कंट्रोल किया जाए। यहीं से जन्म हुआ ड्वार्फ रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी। पेड़ छोटा लेकिन फल जल्दी, कम हाइट लेकिन ज्यादा कंट्रोल। इस सिस्टम में पेड़ को 2 से 3 मीटर से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता। शाखाओं को वायर और ट्रेलिस से बांधा जाता है, हर पत्ता धूप ले पाता है। यही सिस्टम हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग कहलाया। 2005 से 2010 के बाद इसे इंडिया लाया गया, सबसे पहले हिमाचल और कश्मीर में। लेकिन यहां एक बड़ी भूल हुई। जब हाई डेंसिटी इंडिया पहुंची, तो लोगों ने सोचा बस ज्यादा पौधे लगा दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यही सबसे बड़ा भ्रम था। हाई डेंसिटी सिर्फ प्लांटेशन नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। इसमें शामिल होता है सही सॉइल, सही रूट स्टॉक, सही स्पेसिंग, सही वाटर मैनेजमेंट, सही न्यूट्रिशन, सही प्रूनिंग, और सबसे जरूरी, सही नॉलेज। लेकिन हुआ क्या? बहुत से किसानों ने
बिना सॉइल टेस्ट पौधे लगा दिए, नर्सरी की क्वालिटी चेक नहीं की, इरिगेशन की प्लानिंग नहीं की, प्रूनिंग सीखने में समय नहीं दिया। और फिर जब प्रॉब्लम आई तो उन्होंने कहा हाई डेंसिटी गलत है। असल में हाई डेंसिटी गलत नहीं थी, तैयारी गलत थी। हाई डेंसिटी का सबसे मुश्किल समय होता है पहले 3 साल। इन 3 सालों में कोई इनकम नहीं, लगातार खर्च, रोज निगरानी, हर पत्ता मायने रखता है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में गलतियां छुप जाती हैं, हाई डेंसिटी में हर गलती सामने आती है। एक दिन पानी ज्यादा, जड़ सड़ सकती है। एक दिन कैल्शियम कम, फ्रूट क्वालिटी गिर सकती है। एक सीजन प्रूनिंग गलत, पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। इसीलिए कई किसान बीच में ही कहते, ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन जो किसान इन 3 सालों में डटे रहते हैं, वही आगे फायदा देखते हैं। दोस्तों, अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। एक ही हाई डेंसिटी सिस्टम एक किसान को सफल कैसे बना देता है और दूसरे को बर्बाद क्यों कर देता है? जवाब बहुत सिंपल है, सोच का फर्क। जो किसान सफल हुए, उन्होंने हाई डेंसिटी को शॉर्टकट नहीं समझा, उन्होंने इसे एक प्रोसेस माना। पहले सीखा, एक्सपर्ट से बात की, सॉइल टेस्ट करवाया, पानी की प्लानिंग की, नर्सरी चुनने में समय दिया और सबसे जरूरी धैर्य रखा। वहीं जो किसान असफल हुए, उन्होंने सोचा पड़ोसी ने लगाया है तो हम भी लगा लेते हैं। एक यूट्यूब वीडियो देख ली, अब सब आ जाएगा। हाई डेंसिटी ऐसी खेती नहीं है जो कॉपी पेस्ट से चले, ये खेती समझ से चलती है। पुराने बागवान कहते हैं, हमने पूरी जिंदगी सेब के पेड़ देखे हैं, अब कोई हमें सिखाएगा। नई जनरेशन कहती है, अगर बदलाव नहीं किया तो खेती खत्म हो जाएगी। यही टकराव होता है। ट्रेडिशनल बागवानों के लिए हाई डेंसिटी डरावनी लगती है। ज्यादा खर्च, ज्यादा रिस्क, ज्यादा रूल्स। लेकिन नई पीढ़ी के लिए हाई डेंसिटी उम्मीद है। जल्दी रिजल्ट, मेजरेबल प्रोग्रेस, फ्यूचर सिक्योरिटी। सच ये है, दोनों सही है। गलत सिर्फ ये सोच है कि एक रास्ता सबके लिए सही है। हाई डेंसिटी सिर्फ जमीन की परीक्षा नहीं लेती, ये दिमाग की भी परीक्षा लेती है। पहले साल पौधा ठीक है या नहीं, पत्ते का रंग क्यों बदला, ग्रोथ स्लो क्यों है। दूसरे साल फ्लावर आएगा या नहीं, फ्रूट सेट होगा या नहीं। तीसरे साल क्रॉप कमर्शियल होगी या नहीं। हर मौसम में एक नया डर। ट्रेडिशनल खेती में पेड़ बड़े होते हैं, गलतियां छुप जाती हैं। हाई डेंसिटी में हर गलती सामने आती है। कई किसान इसी मेंटल प्रेशर की वजह से बीच में हार मान लेते हैं। इसलिए हाई डेंसिटी सिर्फ खेती नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी मांगती है। जब कोई किसान हाई डेंसिटी अपनाता है तो फैसला सिर्फ उसका नहीं होता, पूरे परिवार का होता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, शादी ब्याह, भविष्य की सुरक्षा, सब कुछ इस फैसले से जुड़ जाता है। इसीलिए कई परिवार डरते हैं, अगर बाग फेल हो गया तो क्या होगा। यही डर सही भी है। हाई डेंसिटी तभी अपनानी चाहिए जब परिवार साथ हो, क्योंकि ये खेती अकेले नहीं चलती। अब बात बिल्कुल साफ शब्दों में, हाई डेंसिटी आपके लिए सही है अगर आपके पास डीप और फर्टाइल सॉइल है, पानी की व्यवस्था रिलिएबल है, आप सीखने को तैयार हैं, आप हर दिन बाग देखने जा सकते हैं, आप 3 से 4 साल धैर्य रख सकते हैं, आपके पास फाइनेंशियल बुफर है। हाई डेंसिटी आपके लिए सही नहीं है अगर आप जल्दी पैसा चाहते हैं, आप सिर्फ ट्रेंड देखकर चलते हैं, आप प्रूनिंग सीखना नहीं चाहते, आप रिकॉर्ड्स नहीं रखना चाहते, आप रिस्क लेने से डरते हैं। यह खेती हर किसी के लिए नहीं है और यही इसकी सच्चाई है। आने वाले समय में हाई डेंसिटी पूरी तरह बदल जाएगी। AI बेस्ड इरिगेशन सेंसर से न्यूट्रिएंट कंट्रोल डिजीज प्रेडिक्शन सिस्टम, क्लाइमेट रेजिलिएंट रूट स्टॉक्स, कार्बन क्रेडिट ऑर्चर्ड्स। लेकिन एक बात नहीं बदलेगी, नॉलेज का महत्व। जो किसान सीखता रहेगा वही टिकेगा, बाकी सिस्टम बदलते रहेंगे। दोस्तों, खेती कोई बिजनेस नहीं होती,
ये भरोसे का काम होती है। हाई डेंसिटी आपको ऊंचाई तक भी ले जा सकती है, और अगर बिना समझ के की तो गहराई में भी। इसलिए फैसला जल्दी में मत लीजिए, सीखिए, समझिए, फिर कदम उठाइए। अगर आप चाहते हैं बिना हाइप की खेती, बिना डर की जानकारी, बिना झूठ की डॉक्यूमेंट्रीज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम किसान को सपने नहीं, सच देते हैं।